आज बनाई अपनी और अपनी सासू माँ दोनों की फेवरेट एक साथ एक ही डो से और बहुत ही खस्ता करारी बनी है। आवाज़ से आपको पता ही चल रहा होगा। कचौरी आपने कई बार खाई होगी, लेकिन नमकीन क्या कभी मीठी कचौरी खाई है? ये राजस्थानी कचौरी है, मावा कचौरी। और होली के मौसम के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप भी अपने घर में गुजिया या कोई भी मिठाई बनाने की सोच रहे हैं तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर देख लीजिए। ये देखिए कितनी अच्छी गुजिया बनी है। आवाज़ से भी आपको पता चला होगा, एकदम क्रिस्पी, एकदम पतली लेयर है। ये सारा मैंने बड़े आपके साथ बिल्कुल परफेक्ट नाप के साथ शेयर किया है। और मावा घर में कैसे बनाएं ये भी मैं आपको बताऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी एंड टेस्टी। तो चलिए इजी एंड टेस्टी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 1.5 किलो दूध लिया है। और जो एक भारी तले की कढ़ाई लेंगे और उसमें थोड़ा नीचे पानी डाल देंगे ताकि दूध चिपके ना। और दूध में बिल्कुल भी पानी नहीं मिलाना। और 1.5 लीटर दूध लेके उसको बॉयल होने रख देंगे। मावा बनने में देर तो लगती है, लेकिन बाजार का मावा खाने से तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि कितना मिलावट वाला मावा त्योहारों पे आता है ना, वो तो आपको पता ही है। और आप आए दिन अखबारों में सुनते भी रहते होंगे या न्यूज़ में देखते भी रहते होंगे। तो बस इस तरह से हम लगातार चलाते हुए इसको गाढ़ा करते रहेंगे। 25 से 30 मिनट का समय जरूर लगेगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया मावा बन के तैयार हो जाएगा। अब मावा बन गया है तो थोड़ा ढीला छोड़ देंगे, यानी थोड़ा पतला। और उसको हम रख देंगे। आप पहले दिन चाहें तो तब भी मावा बना सकते हैं। अब मैंने 700 ग्राम के लगभग मैदा लिया है। उसमें बिल्कुल 2 चुटकी के लगभग नमक और आधा चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दिया है। 700 ग्राम के लगभग मैदा है, तो इसके अंदर 150 ग्राम के आसपास, 140 से लेके 150 ग्राम के आसपास जो है घी जाएगा। हल्का सा मेल्ट कर लेंगे और अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के मिला लेंगे। जितना अच्छा मोयन आप लगाएंगे ना, उतनी अच्छी गुजिया या कोई भी मिठाई आपकी बनके तैयार होगी। एक तो इससे बहुत ज़्यादा खस्ता बनती है, खाने में बेहद स्वादिष्ट लगती हैं और लंबे समय तक क्रिस्पी बनी रहती हैं। ये देखिए, मैंने आपको गुजिया जो दिखाई थी ना शुरू में, वो बिल्कुल ठंडी होने के बाद दिखाई थी, और कचौरी भी। अब मोयन सही से लगाए, इसकी पहचान ये है कि आप हाथ से इस तरह से मुट्ठी बनाइए। और ये देखिए, इस मुट्ठी को रख दीजिए, ये बिल्कुल टूटेगी नहीं, एज इट इज़ रहेगी जैसे कि आपने बनाई थी। इसका मतलब हमने बहुत ही बढ़िया मोयन जो है लगा के तैयार कर लिया है। और दोनों हाथों से अच्छे से मल के मैंने इसे पूरे मैदा में एक सार कर लिया है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक सेमी सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। ना तो बहुत हार्ड लगाना है और ना ही बहुत नरम लगाना है। और इतने मैदा को, 700 ग्राम मैदा है, इसको गूंदने में मेरे को 1 कटोरी पूरा और साथ में 2-3 चम्मच के लगभग पानी लग गया। मैदा अच्छे से गूंद गया है। एक बार इसको अच्छे से और 1 से 1.5 मिनट तक गूंद लेंगे। उसके बाद इसे ढक कर रख देंगे। इससे क्या होगा, मैदा के अंदर अच्छा सा जो है रेस्ट करने के बाद मैद में लोच आ जाएगा और हमें कोई घी या पानी या सूखा आटा लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने 700 ग्राम के लगभग ही चीनी ली है और इसमें 1 गिलास भर के पानी डाल देंगे। चाशनी सिर्फ 3 या 4 मिनट में बन जाएगी। और बॉयल होने के बाद हमें इसे मुश्किल से 3 या 4 मिनट तक उबालना है, क्योंकि हमें चाशनी बहुत गाढ़ी नहीं चाहिए, बस हल्की चिपचिपी। अब वो क्यों चाहिए ये भी मैं आपको बताऊंगी। आप वाकई आपको लगेगा कि मैंने आपके साथ बिल्कुल सही रेसिपी शेयर की है। 3-4 छोटी इलायची मैंने बीच में से खोल के डाल दी है और थोड़े से केसर के धागे डाल दिए हैं। अब कोई केसर तो ऐसा होता है उसका रंग आता ही नहीं, और कोई केसर होता है इसका रंग बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए, इस केसर का रंग बहुत बढ़िया आया हुआ है, मैंने इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर मिलाया नहीं है। अब चाशनी हमारी 4 मिनट बॉईल करने के बाद बस हल्की हल्की चिपचिपी हो गई है। तो इस स्टेज पर गैस बंद कर देंगे और इसमें नींबू के एक आध स्लाइस डाल देंगे, आधा चम्मच नींबू का रस। इससे क्या होगा, चाशनी जमेगी नहीं। अब मावा मैंने जो है सुबह ही बना के तैयार कर लिया था, क्योंकि मुझे शाम को गुजिया बनानी थी। ये देखिए कितना अच्छा दानेदार मावा बना है घर में ही। अब एक कढ़ाई के अंदर हम 1 टेबल स्पून देसी घी लेंगे और उसमें मैंने 50 ग्राम के लगभग बादाम जो है बारीक बारीक चॉप करके डाल दिया है। 50 ग्राम ही काजू डाल दिए हैं और 2 चम्मच के लगभग चिरौंजी। ये मावा कचौरी और गुजिया दोनों में ज़रूर हो जाती है। खाने में इसका बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अच्छे से लगातार चलाते हुए लो फ्लेम के ऊपर सारी नट्स को हम जो है भून लेंगे। बिल्कुल हल्का सा ही भूनना है, बहुत ज़्यादा हमें इनका कलर चेंज नहीं करना, बस इसमें से कच्चापन का टेस्ट ना आए। 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद इसमें 150 ग्राम के लगभग जो है हम इसमें नारियल पाउडर डाल देंगे। पाउडर डालना पूरी तरह आपकी मर्जी है, मतलब थोड़ा कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। कई लोग सूजी की गुजिया भी बनाते हैं, पर मैंने सूजी की गुजिया नहीं बनाई है। बेसिकली सूजी की गुजिया बनाने का मेन मोटिव ये होता है कि उन्हें डर होता है कि इसमें थोड़ी सूजी डाल दो ताकि ये गुजिया तेल में डालने पर फटे ना। पर आप मेरे टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे ना,
तो बहुत आराम से बन भी जाएगी और गुजिया आपकी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। पर हाँ, मुझे भी हाथ से मोड़नी गुजिया अच्छे से नहीं आती है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर तो की है, लेकिन मुझे मोल्ड से जो है वही सही लगती है। अब जो हमने मावा बनाया था, वो हमारा 350 ग्राम के आसपास है, वो डाल देंगे और उसके साथ डाल देंगे हम खूब सारी किशमिश। किशमिश डालना वैसे ऑप्शनल है, लेकिन हमारे घर में बच्चे तो बिना किशमिश के खाएंगे ही नहीं, इसलिए मैंने किशमिश डाली है। अब इसमें थोड़े से केसर के धागे डाल दिए और बिल्कुल चुटकी भर खाने वाला पीला रंग, क्योंकि मेरा मन केसर गुजिया बनाने का था। अगर आपको खाने वाला पीला रंग ना डालना हो तो आप पूरी तरह ऑप्शनल है। आधा चम्मच इलायची पाउडर ज़रूर से डालिएगा, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, क्योंकि इलायची से थोड़ी सी अच्छी खुशबू आ जाती है। अगर आप इलायची ना डालना चाहें तो इसके अंदर आप थोड़ा सा केवड़ा एसेंस या थोड़ा सा रोज़ एसेंस भी डाल सकते हैं। बस अच्छे से मैंने बिल्कुल चुटकी भरी पीला रंग डाला है और कितना अच्छा इसका कलर हो गया है, क्योंकि जो मैंने केसर डाला था उससे अभी रंग रिलीज़ ही नहीं हो रहा था। तो ये सफ़ेद-सफ़ेद से अच्छा थोड़ा केसरिया रंग की गुजिया अंदर से अच्छी लगती है। अब इसको हम, क्योंकि ये गरम है ना, तो हम इसको एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे ताकि फटाफट से ठंडा हो जाए। बहुत अच्छा हमारा ये मावा मिश्रण बन के तैयार हुआ है। अब इसके बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो हम इसके अंदर 100 ग्राम के लगभग जो है मैंने बूरा मिला दिए। आप अगर गुजिया बिना चाशनी की बना रहे हैं ना, तो आप इसके अंदर थोड़ी सी ज़्यादा मिला लीजिए, 200 ग्राम भी चल जाएगी। अगर आप मेरी तरह चाशनी वाली गुजिया बना रहे हैं तो हल्का ही मीठा अंदर रहना चाहिए, क्योंकि चाशनी भी अंदर जाके एकदम परफेक्ट मीठा कर देती है। अब इतनी देर आटे ने रेस्ट कर लिया, इसको हम एक बार अच्छे से गूंद लेंगे। अब इसके हम दो टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि आधे की मैंने जो है, मुझे मावा कचौरी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ा सा मैंने हिस्सा रख दिया है, इसकी मैं मावा कचौरी बनाऊंगी और बाकी के हम गुजिया बनाएंगे। बहुत सारी गुजिया बनी थी, आप मान के चलिए 400 या 450 ग्राम के लगभग, 450 ग्राम के लगभग मैदा से मैंने गुजिया ही बनाई है। तो कम से कम 40 गुजिया बन के तैयार हुई है। अच्छे से इसको जो है छोटी छोटी लोइयाँ निकाल लेंगे, जितनी हम पूरी की निकालते हैं। ना तो बहुत छोटी लोई निकालनी है और ना ही बहुत बड़ी लोई निकालनी है। ये देखिए बस इस तरह से होनी चाहिए। अब आपके सामने ना तो मैंने घी लगाया है ना सूखा आटा, और कितने आराम से पूरी जो है वो बिल के तैयार हो रही है, एकदम गोल बिल रही है। इसका मतलब क्या है कि हमारा मोयन बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ था, अच्छे से बिल्कुल। ना तो हमें इसे किनारे से मोटा करना है ना बीच से, एकदम एक साथ पूरी बेलनी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हाथ से पूरना, इसमें थोड़ा सा टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा आपका। अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो मुझे बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि मैं आमतौर पर गुजिया गुजिया मोल्ड से ही बना लेती हूँ, फटाफट से बन भी जाती है। इस तरह से इसे रखेंगे मिश्रण को बीच में, और दूसरे हिस्से को हल्का हल्का किनारों पे पानी जरूर लगाइए। ये एक बिल्कुल स्पेशल टिप है, जिससे कि आपकी गुजिया तेल में डालने पर बिल्कुल भी नहीं फटेगी। अब चाहे तो आप इसे कांटे से डिजाइन बना सकते हैं, आपके पास मोड़ नहीं है तो। और या अगर आपको ऐसे मोड़ना आता है तो आप इस तरह से एक साइड से थोड़ा सा प्रेस करते जाइए और इसको अंदर की तरफ जो है दबाते जाइए। इस तरह से बहुत अच्छी गुजिया भी बन जाती है, लेकिन इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मुझे भी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि साल में एक ही बार गुजिया बनानी होती है और रोज में इसका कोई काम नहीं होता। वैसे बन तो गया था डिजाइन, लेकिन उतना अच्छा नहीं बना था, तो मैंने कहा चलो कारस्तानी करते ही नहीं है, अपने मोल्ड पे ही आते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। उससे भी बहुत ही सुंदर गुजिया बन के तैयार होती है। एक या दो शेप बनाने के बाद आप भी परफेक्ट बनाने लगेंगे। वैसे एकदम सही आई है, लेकिन मुझे ये उतनी अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने तो मोल्ड का ही सहारा लिया। वैसे भी मेरे पास टाइम नहीं था, तो मुझे और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो इसलिए, और अकेले ही ये मुझे बनानी थी, कोई साथ में हेल्प करने वाला था नहीं। पर हाँ, गुजिया इतनी टेस्टी बनी ना कि जिसने भी खाई ना, वो कहता ही रह गया कि बाजार की गुजिया इसके आगे फेल है। क्योंकि हमने बिल्कुल मैदा जो है, बाजार में कई बार क्या करते हैं कि वो मैदा और चाशनी इतनी ज़्यादा भर देते हैं ताकि गुजिया का वजन ज़्यादा हो जाए, और ये एकदम हल्की। आप ही सोचिए, 450 ग्राम मैदा मुश्किल से 40-30 रुपए का ही होगा, और उसमें बहुत ही बढ़िया गुजिया बन के तैयार हुई है। इस तरह से हम सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेंगे। पहले इन्हें आराम से गुजिया को बनाते जाइए, एक थाली में रखते जाइए, और ऊपर से सूखे ना तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इनको किसी गीले कपड़े से ढकते जाएंगे, वरना क्या होगा, इनकी ऊपर की लेयर सूखी सूखी हो जाएगी और जो बाद में तलने में दिक्कत होगी। अब मैं आपको कचौरी बना के दिखा देती हूँ। बस कचौरी तो मैंने 6 ही बनाई थी। इस तरह से कचौरी को गोल शेप देंगे उसी वाले डो से, और उसके बाद अंदर 2 से 3 चम्मच के लगभग बढ़िया सा मसाला भर देंगे, और दोनों तरफ से इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे पहले। उसके बाद सारी जो इसके फोल्ड है उनको इकट्ठा करके, और ऊपर का जितना एक्स्ट्रा है ना, उसको हम गोल घुमाकर निकाल देंगे।
एक भी कचौरी जो है तेल में डालने पर फटेगी नहीं। और पहले मैं आपको कचौरी तल के दिखाऊँगी और ऐसी फूली थी ना गुब्बारे की तरह। बहुत ही बढ़िया मावा कचौरी बन के तैयार हुई थी और टेस्ट में बहुत ही बढ़िया। मुझे तो गुजिया से भी ज़्यादा जो है मावा कचौरी अच्छी लगती है और हमारे घर में सबको गुजिया अच्छी लगती है। तो मैंने अपने लिए भी थोड़ी-सी बना ली कि एक-एक करके तो खाई जाएगी, त्योहारों पे तो खाई जाती है। वज़न कब बढ़ने की चिंता बाद में देख लेंगे। अब इस तरह से 2-2 चम्मच के लगभग हम फिलिंग भरेंगे। किनारों से पहले इसे बीच में से मिला लेंगे, फिर हल्के हाथ से फिलिंग को नीचे दबाते हुए किनारों से इस तरह से दबा लेंगे और गोल-गोल करते हुए ऊपर की टोपी जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे गोल घुमा के। इससे क्या होगा, ये अच्छे से सील हो जाती है और इनके फटने का डर खत्म हो जाता है। वैसे मेरे को तो ऐसे आदत कम ही है क्योंकि मैं तो निकालती नहीं हूँ और उसके बावजूद एकदम कचौरी की कई रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हैं, बहुत बढ़िया बनती है। अब तलने के लिए मैंने घी गरम किया है। आप चाहें तो घी और तेल मिला के ले सकते हैं, पर मुझे ये बाद में ये समझ में नहीं आता कि उस घी और तेल को मिला हुआ जो होता है ना, उसका हम क्या करेंगे? ये जो खाली घी है, इसका इस्तेमाल तो हम आराम से किसी भी चीज़ में कर सकते हैं। जैसे कि हम मोयन के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या तड़का लगाने के लिए। दाल में तड़का बड़े आराम से लगाया जा सकता है। लेकिन वो जो घी और तेल मिला हुआ होता है ना, मुझे समझ में नहीं आता उसका हम क्या करें? इसलिए मैं आमतौर पर या तो सिर्फ़ तेल का इस्तेमाल करती हूँ या सिर्फ़ घी का। आप चाहें तो दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल हल्का तेल गर्म करके उसके अंदर मैंने कचौरियाँ डाल दी हैं और आराम से 12 से 15 मिनट तक इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर तलने दीजिए और बीच-बीच में बस इन्हें पलट दीजिए। आपके सामने ना तो घी बिल्कुल भी गंदा होगा और वैसे घी बहुत ज़्यादा लगता नहीं है। आप इस बात को नोट करें, मतलब शुरू में आपको घी डालना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारी गुजिया तलनी थी। तो मैंने 750 ग्राम के लगभग घी डाला था। लेकिन बाद में मैं आपको दिखाऊँगी काफ़ी सारा घी एज़ इट इज़ बच जाता है। अब आपके सामने ये देखिए घी जो है हमारा बिल्कुल साफ़ है, कोई भी कचौरी से घी गंदा नहीं हुआ। अब गैस का फ्लेम मैंने बंद करके उसके बाद जो है गुजिया डाली है, इतनी देर मैंने बैठकर गुजिया बना ली थी, इतनी देर आराम से जो है कचौरियाँ तली जाएँगी। बस कचौरियाँ डालने के बाद हम गैस का फ्लेम ऑन कर देंगे और ये गुजिया डालने के बाद ना एक बार इसको हल्के हाथ से अलट-पलट आप शुरू में ही कर दीजिए। उससे क्या होगा कि गुजिया के ऊपर जो है ना एक बुलबुला सा बन जाता है जिसकी वज़ह से वो बाद में पलटती नहीं है। फिर भी कोई ना कोई गुजिया आप देखोगे ऐसी रह ही जाएगी जो इतनी ढीठ होती है ना, आप उसे कितनी भी कोशिश कर लो पलटने की वो पलट ही नहीं जाती। तो ऐसी गुजिया के साथ मैं भी थोड़ी ट्रिक अपनाती हूँ। इस तरह से उसको हल्के हाथ से प्रेस करके रखती हूँ। बस 10 या 12 मिनट में एक-एक बैच सिक जाएगा। गैस का फ्लेम ना तो बहुत लो करना है और ना ही बहुत मीडियम। ये देखिए एक गुजिया फूल ही नहीं रही थी, मतलब पलट नहीं रही। तो मैंने उसके ऊपर पलटा रख दिया और 2 मिनट रखा रहने दिया, वो भी दोनों तरफ से सिक गई। बहुत ही अच्छी हमारी गुजिया एकदम गोल्डन सिक कर तैयार हुई है। कलर थोड़ा-सा हल्का या गहरा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मुझे तो एकदम अच्छी करारी सिकी हुई गुजिया पसंद है। अब ये गुजिया ऐसी बनी है ना कि अगर आप इसके अंदर चाशनी में इसको नहीं भी डालोगे ना, तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई कम मीठा खाता है ना, तो भी इस चाशनी को में बिना डाले भी गुजिया खाई जा सकती है। इतनी देर मैंने चाशनी में डाली, इतनी देर एक बैच जो है गुजिया का और डाल दिया। बस इसी तरह से धीरे-धीरे करके हम सारे गुजिया के बैच तल भी लेंगे और बहुत ही अच्छी गुजिया बनेगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 मिनट हमें चाशनी के अंदर रखना है और गुजिया एकदम गरम है और चाशनी बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ गई थी। उसका क्या फ़ायदा होगा? इसे हम गुजिया को हम निकाल के एक जाली पे रखते जाएँगे। इससे जितनी एक्स्ट्रा चाशनी होगी ना, वो सारी जो है वो बिल्कुल नीचे छन्नी के अंदर आ जाएगी और दूसरा थोड़ा खुले बर्तन, खुली प्लेट के ऊपर रखेंगे ना, तो ये चाशनी ऊपर से हल्की-हल्की नरम होती जाएगी, मतलब बिल्कुल सूख जाएगी। अभी मैं आपको दिखाऊँगी कैसे, तो पहले तो आपको मावा कचौरी दिखा दूँ। इतनी खस्ता बनी थी ना और इतनी क्रिस्पी, ये देखिए, आपको आवाज़ से ही पता चल रहा होगा। आप सारी टिप्स और ट्रिक्स को फ़ॉलो करेंगे ना, तो त्योहार पे कोई मानने को यकीन ही नहीं करेगा कि ये दोनों चीज़ें आपने घर में बनाई हैं, वो भी इतनी टेस्टी। और बिल्कुल घर का सारा सामान लिया है। दूध तो बाज़ार से आएगा ही क्योंकि भैंस और गाय तो हमारे घर में नहीं है। तो अब इसके ऊपर बस चाशनी कचौरी को बीच में से तोड़ेंगे, 2-3 चम्मच चाशनी भरेंगे, थोड़ा ड्राई फ्रूट से गुलाब के पत्ते और अगर आप चाहें तो इसे चांदी के वर्क से गार्निश करेंगे। बहुत ही बढ़िया हमारी जो है गुझिया सारी की सारी बन के तैयार हुई थी और खाने में इतनी टेस्टी आप इसे 3-4 दिन तक भी रखेंगे ना, चाशनी डालने के बावजूद ये क्रिस्पी रहेंगी, मतलब इतनी जो है नरम नहीं पड़ेंगी चाशनी डालने के बाद भी। और गुजिया का कलर तो आपको देख के ही दिल कर रहा होगा ना कि आप इसको उठाकर खा लो।
वाक़ई कलर मतलब इतना प्यारा आया था ना, और एकदम केसर गुजिया बन के तैयार हुई है। थोड़ा-थोड़ा पिस्ता, एक-एक केसर का धागा और थोड़ा-थोड़ा चाँदी का वर्क से मैंने गार्निश कर दिया है। घर में बना रहे हैं तो चाँदी का वर्क, केसर आपकी मर्ज़ी है। मुझे तो वीडियो के लिए गार्निश करना ही था, ताकि आप सबको मेरी गुजिया की रेसिपी बहुत सुंदर भी लगे। खाने के साथ-साथ अगर देखने में खाना सुंदर भी हो ना, टेस्ट के साथ-साथ, तो ज़्यादा खाया जाता है। और ये गुजिया ऐसी बनी हो, ये देखिए, बिल्कुल जो है ठंडी होने के बाद इसके ऊपर ज़रा-सी भी चाशनी, आपको चाशनी की शाइनिंग नज़र आ रही है, लेकिन बिल्कुल चिपचिपी नहीं है और क्रिस्पी इतनी है, ये देखिए, और अंदर से एकदम पतली परत। तो जाइए, होली मनाइए, पर पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।